अब ना एक्चुअली मुझे आम की क्रेविंग हो रही है। सीरियसली? अब इस सीजन में आम कहाँ से लाएगा आपका गुलाम? हाँ, मैंने सिर्फ ये कहा है ना कि मुझे आम की क्रेविंग हो रही है। अब मैंने ये थोड़ी ना कहा कि कहीं से भी आम ढूंढ कर लाओ, उसमें थोड़ा सा दूध डालो, 3-4 आइस क्यूब्स डालो, 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम डाल के अच्छे से मिल्क शेक बनाकर, तो ये थोड़ी ना खाया मैंने। I was just expressing my cravings, that's all. वैसे I must admit कि तुम ये सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो। थैंक यू। मैं देखता हूँ कहीं आम मिल रहे हैं कि नहीं। अभी ये बताओ क्या खाओगी नाश्ते में? zucchini fritters। zucchini fritters? I can't even spell it. मतलब zucchini करता हूँ ऑर्डर, करता हूँ। मीरा, 12 बज गए हैं यार, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? आम लेने जा रहे हैं? प्लीज कंट्रोल योर क्रेविंग्स। अभी हमें शुभम और रेखा के घर के लिए निकलना है। क्यों? उन्होंने लंच पर इनवाइट किया हमें, बताया तो था तुम्हें लास्ट वीक। कब बताया था? अरे कमाल करती हो यार। आई टोल्ड यू ना, शुभम गॉट प्रमोटेड एज एवीपी, तो उसने अपने घर पर पार्टी रखी है, लंच के लिए सबको इनवाइट किया है। एंड यू वर सो एक्साइटेड, कितने दिनों के बाद हम बाहर जाएंगे, पुराने दोस्तों से मिलेंगे, विल हैव फन। इनफैक्ट तुमने ये भी कहा था कि तुम अपनी नई वाली ब्लू ड्रेस पहनोगी, याद आया? ये वाली ड्रेस? ये वाली नहीं, वो वाली। अरे वो छोड़ो ना, अभी प्लीज तैयार हो जाओ ना। नहीं नहीं, अभी हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हुई होती तो मुझे याद होता ना। ओ माय गॉड, तुम्हें ना क्रेविंग्स के साथ साथ मोमनीजिया भी शुरू हो गया। एक्सक्यूज मी, मोमनेशिया? अरे मोमनीजिया मतलब मेमोरी लॉस, फॉरगेटफुलनेस, ब्रेन फॉग, कभी कभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही शुरू हो जाता है। ओ प्लीज, मुझे नहीं हुआ है कोई मोमनेशिया, तुम्हें हुआ होगा बापनेशिया। क्या लगा रखा है तुम लोगों ने ये मोमनेशिया बापनेशिया? अच्छा हुआ माँ आ गई, तो अब मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि तुम्हें मोमनीजिया हो गया है। अच्छा माँ एक बात बताओ, उस दिन हम तीनों यहाँ पर बैठे थे तो मैंने बोला था ना मीरा को कि अगले हफ्ते में शुभम और रेखा के घर पे लंच के लिए जाना है। अरे फिर आपने कहा था कि कौन है तुम्हारे ये फ्रेंड्स, कभी उन्हें भी तो घर पर बुलाओ। और मीरा ने कहा था कि जब हम उनके घर जाएंगे तो उनको गुड न्यूज और इनविटेशन दोनों दे देंगे, याद आया? हाँ हाँ याद आया ना। सी मैं वहां बैठी थी। नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ बैठी थी। नहीं 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 नहीं, मैं यहीं बैठी थी। ये सही है, माँ बेटा हमेशा सेम टीम में। अरे नहीं बेटा, मैं तो अब तेरी ही टीम में हूँ। प्रेगनेंसी के वक्त ऐसा होता है। एक बार तो अभिमन्यु के वक्त मैं अपने घर का रास्ता ही भूल गई थी। हाँ, फिर वो तो अच्छा है कि उस वक्त तेरे पापा उधार करते थे। किसका उद्धार करते थे? अरे उधार नहीं, उधार। आज नगद कल उधार। और वो तो अच्छा हुआ कि एक दुकानदार ने मुझे पहचान लिया तो घर छोड़ गया, इसी बहाने उनसे पैसे भी लेते गया। देखा, मोमनीजिया होता है। होता है। अरे यार, आप लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए। चलो ठीक है, तैयार हो जाती हूँ मैं। अरे बेटा, इतने झटके से नहीं उठते हैं। अभिमन्यु, जब तक उसकी माँ यहाँ पर है तू उसे परेशान नहीं करेगा। मैं इसे कहाँ परेशान करता हूँ माँ? हाँ माँ। माँ? अरे भाई, मैं तो तेरी माँ ही हूँ ना। राम, मुझे भी भूल गई। नहीं नहीं माँ, मतलब आई आ रही है, बताया था ना मैंने। कब बताया? किसको बताया? नहीं बताया था। मोमनीजिया आई आ रही है। खैर, जब अब बता ही दिया ना, तो कब आ रही है? कल लंच तक आ जाएगी। लंच? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कितने बरस हो गए उनसे मिले हुए, है ना? क्या पसंद है उन्हें खाने में? मैं बना दूंगी लंच। बताती हूँ। हाँ। मैं रेडी होकर आती हूँ। अभी जरा देखना, इस पिक्चर में शुभम और रेखा कितने क्यूट लग रहे हैं। Just look at them. मीरा, ये आई अचानक ऐसे कैसे आ रही है? अचानक ऐसे कैसे आ रही है मतलब? तुमने कभी मम्मी को पूछा है कि आप अचानक से ऐसे कैसे आ रहे हो? अरे मेरा वो मतलब नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब कितने दिनों के लिए आ रही हैं, क्या प्रोग्राम है उनका, तुमने पूछा उनसे?
अरे ऐसे कैसे पूछूं मैं? दैट वुड बी सो रूड। आई मीन उन्होंने फोन किया और बोला कि मैं आ रही हूँ। आई सेड हाँ, आप आ जाओ। अब उन्हें कोई परमिशन तो नहीं चाहिए ना आने के लिए? एग्जैक्टली, परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन सोने की जगह तो चाहिए ना। वो कहाँ रहेंगी, कहाँ सोएंगी, ये सब अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा ना। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे मीरा, तुम टेंशन मत लो, मैंने सब सोच लिया है। कुछ दिनों की तो बात है। तुम अपनी मॉम के साथ यहाँ सो जाना, मैं अपनी मॉम के साथ उस कमरे में सो जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं सो सकती। आई नीड यू। ओह सो स्वीट। वैसे सही कहते हैं लोग, बच्चे के आने से ना हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है। बॉन्डिंग का तो पता नहीं, बट आजकल ना मेरी क्रेविंग कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो गई है। तो अब जब आधी रात को मुझे ताहिर भाई के ठेले की पाव भाजी खानी होगी तो मैं आई को तो उठा के नहीं बोल सकती ना कि प्लीज मेरे लिए जरा सा पाव भाजी ले आओ। वो तो सिर्फ मेरा पर्सनल गुलाम कर सकता है ना? आई थॉट यू वर बीइंग रोमांटिक, पर तुम्हें तो सिर्फ पर्सनल गुलाम की जरूरत है। एनीवे, ओके रानी साहिबा, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी माँ को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो दरबार आम में सोए। क्या क्या क्या? मतलब हॉल में सोए। नहीं नहीं, अभी उनका सारा सामान उस कमरे में है। शी इज सेटल्ड देयर। अब उन्हें बोलेंगे हॉल में सोने के लिए तो शी विल फील अपरूटेड। बुरा भी लगेगा उन्हें। मैं एक काम करती हूँ, मैं आई को बोलूंगी कि वो हॉल में सो जाए। यार सब लोग कमरे में सोएंगे, तुम्हारी मॉम हॉल में सोएंगी तो उनको भी तो बुरा लग सकता है ना। तो एक काम करते हैं, दोनों को कमरा शेयर करने के लिए बोले। अब तुम्हारी मॉम एडजस्ट कर लेंगी मेरी मॉम के साथ? ऑफ कोर्स। अगर तुम्हारी मॉम को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो मेरी मॉम को क्यों प्रॉब्लम होगी? मेरी मॉम को क्यों प्रॉब्लम होगी? तुमने देखा नहीं वो कितनी एक्साइटेड थी, कितने बरसों के बाद उर्मिला जी से मिलेंगी। शी वाज सो हैप्पी। कूल देन, इट्स डिसाइडेड। कुछ दिनों के लिए तुम्हारी मॉम का कमरा मेरी मॉम का कमरा होगा। नहीं 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 नहीं, तुम्हारी मॉम का कमरा मेरी मॉम का कमरा होगा। लाइक दैट। वैसे इट बी फन। या आई एम श्योर एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करने वाले हैं वो दोनों। आई एम एक्चुअली ग्लैड वो दोनों यहाँ पे होंगी। या सो एवरीथिंग सॉर्टेड नाउ। या सोया जाए। यू वांट समथिंग? नो, आई एम गुड फॉर नाउ। यहाँ इतने से कमरे में? अरे नहीं बेटा, मुझे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो रहेंगी कहाँ, उनका सामान कहाँ रहेगा, और हम लोग सोएंगे कहाँ? यहाँ इस बेड पे हम दोनों? अरे माँ, मैं आप लोगों को एक बेड पे सोने के लिए थोड़ा ना कह रहा हूँ। ये सोफा कम बेड है, खुलता है ये। वो यहाँ सो जाएंगी, आप वहां सो जाना। अगर आपको ये अच्छा लगता तो आप यहाँ सो जाना, वो वहां सो जाएंगी। थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना माँ। नहीं 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 बेटा, दिख रहा है ना, रूम बहुत स्टफी हो जाएगा, मेरी तो सांस ही रुक जाएगी। फिर तो मुझे अपनी सांस रोकनी पड़ेगी। कैसी अशुभ बातें कर रहा है तू? मारूंगी मैं तुझे, मारूंगी अब। अरे मैं मीरा की माँ को रोकने की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। तो कंफर्म ना, मना कर दूं उन्हें? बेटा मैं तो नहीं रह पाऊंगी, और कोई ऑप्शन है क्या? हमें तो लगा यही बेस्ट ऑप्शन है। नहीं 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 बेटा, दिस इज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। ओके। अच्छा, अरे बेटा मैं तो मजाक कर रही थी। उर्मिला जी भी तो माँ ही है ना, तो उनका भी तो मन करता होगा कि बेटी के साथ कुछ दिन बिताएं, तो बिताएं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एडजस्ट कर लूंगी। आप भी ना माँ बहुत मजा किया, थैंक यू। माँ को थैंक यू बोलता है? वैसे कितने दिनों के लिए आ रही है आई? अब उनका एग्जैक्ट प्लान क्या है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन आई थिंक हफ्ता 10 दिन रुकेंगी। और क्या? हफ्ता 10 दिन? हाँ। बस ना, क्या प्रॉब्लम है, मैं एडजस्ट कर लूंगी। You're so sweet, माँ। You are also very sweet. मीरा, तुम्हारा फोन ऑफ है क्या? नहीं, ऑन है। अरे आई ने इतनी बार ट्राई किया, लगा ही नहीं। देन शी कॉल्ड मी, उनका प्लान कैंसिल हो गया, वो नहीं आ रही है। व्हाट?
हाँ। लेकिन क्यों, क्या हुआ, कुछ बताया उन्होंने? इतनी डिटेल में तो बात नहीं हुई, तुम फोन पे बात कर लेना ना। हाँ यार, आई वाज सो लुकिंग फॉरवर्ड टू हर कमिंग। एक मिनट, आई I missed you so much. अगर तू रो क्यों रही है? हाँ? जोगड़ेकर परिवार में हम रोना नहीं सिखाते, हम रोते नहीं है, रुलाते हैं। नेवर फॉरगेट दैट, ओके? तो हम भी कौन से रोने वालों में से हैं? हमको भी तो रुलाना आता है। माँ, आप क्यों विशेष टिप्पणी कर रही हो? माँ बेटी का मूवमेंट चल रहा है, चलने दो। आपको थोड़ी ना बोल रही हैं। मैं भी तो उससे कहाँ बोल रही हूँ? वहाँ उनका चल रहा है, यहाँ हमारा चल रहा है। बट मैं पटकन शॉवर कर लेते। हाँ? आई, मैंने आपका सामान आपके कमरे में रख दिया। हमारा कमरा। अरे वाह, मैं आती हूँ, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। कड़क कड़क। हाँ चला ले। एकदम कड़क। आई, आपका सफर कैसा था? सफर में सफर तो नहीं किया ना? अरे पूना से मुंबई भी कोई सफर है क्या? सिर्फ 4 घंटे का ही तो है। सफर तो हमारा है भाई, अलवर से मुंबई तक 21 घंटे लगते हैं। क्या है ना, जिंदगी के सफर में आपके साथ कौन सफर कर रहा है उस पर निर्भर होता है कि आप सफर करोगे या सफर करोगे। मेरे साथ ना आज ऐसे ही हुआ है कुछ। काय झालं? अगर तो ड्राइवर ना एकदम भंगार होता। भंगार मतलब? भंगार मतलब बेकार था, गुड फॉर नथिंग। ऐसी गाड़ी चला रहा था ना, पूछो मत। कैब अगर प्रीपेड नहीं होती ना तो 1 रुपया नहीं देती मैं उसे। तो आपने उसे बताया नहीं कि जोगलेकर से पंगा नहीं लेना चाहिए? नहीं, अभी नहीं बताया, उसका भी टाइम आएगा। लो आ गया। गुड मॉर्निंग मैम, क्या मैं आपका 2 मिनट का कीमती समय ले सकता हूँ? कीमती चीज है तो मैं फ्री में क्यों दूं? मैम माफी चाहता हूँ, लेकिन ये कॉल आपकी लास्ट ट्रिप के रिगार्डिंग किया जा रहा है जो आपने शुभ चेतन के साथ की थी। एक मिनट, उसका नाम ना शुभ नहीं, अशुभ अचेतन होना चाहिए, मूर्ख कुटला। मैम एक्चुअली हम जानना चाह रहे थे कि आप हमको 5 में से कितना स्टार देना चाहेंगी? आधा स्टार भी नहीं दूंगी। कितनी तेज गाड़ी चलाता है वो, हाँ, जैसे पुलिस पीछे पड़ी हो उसकी। मैंने उसे बताया कि मुझे भूख लगी है, फूड कोर्ट पे गाड़ी रोको, तो रोकी नहीं। आगे पता नहीं कौन से ढाबे पे जाके रोक दी गाड़ी, बोला यहाँ पे खाना खा लो। मुझे ना पक्का यकीन है उसका कमीशन होगा उसमें। आप सर्विस इंडस्ट्री में हो ना, ऐसी सर्विस देते हो आप कस्टमर को। मैम हम माफी चाहते हैं, प्लीज। अरे आप क्यों माफी मांग रहे हो? माफी ना आपके उस अशुभ अचेतन को मांगनी चाहिए। अच्छा, गूगल पे मेरा रिव्यू पढ़ा ना, इसलिए कॉल किया आपने, है ना? हाँ मैम प्लीज, नई कंपनी है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके इस ट्रिप के पैसे रिफंड हो जाए और हम आपके शुभ चेतन के फीडबैक पर कोई एक्शन ले। तब तक प्लीज आप वो रिव्यू अगर डिलीट कर सके तो। ठीक है, रिफंड के लिए 1 घंटा है आपके पास। थैंक यू मिसेस उर्मिला जोगड़ेकर, उर्मिला जोगड़ेकर। थैंक यू मैम। नेवर मेस विद द जोगलेकर्स। राइट। अब समझ में आया मुझे, तुमने अपनी आर्गुमेंट स्किल्स कहाँ से सीखी हैं? अरे मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी आई बेस्ट है। माँ तो हमेशा ही बेस्ट होती है, फिर चाहे किसी की भी हो। हाँ? अरे आप तो बेस्टेस्ट हो। ये रहा तुम्हारा विटामिन डी, विटामिन सी, आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन ई। 1 मिनट, इतनी सारी गोलियों की क्या जरूरत है शरीर को? बिल्कुल जरूरत है, अभी से 1 नहीं 2 शरीर की खुराक पूरी करनी है ना। हाँ, पर जो चीज नेचुरल सोर्स से मिल सकती है उसके लिए गोली क्यों खानी है? अरे भाई देखिए, हर रोज तो हर चीज ये खा नहीं सकती है। अब 6 गड्डी पालक की तो रोज खा नहीं सकती है, तो 1 आयरन की गोली खाओ और पूरी खुराक पाओ। उसके बाद जो मर्जी है खाओ, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, फ्रेंच फ्राइज खाओ, पानी पूरी खाओ। अरे ऐसा क्या बोल रही हैं आप? आपको ये कहना चाहिए
कि हर रोज बैलेंस और पौष्टिक डाइट खाओ। अब बच्चे की खुराक ऑर्गेनिक चीजों से पूरी होती है, जंक फूड से थोड़ी। नहीं, आप जो बोल रही है ना वो कन्वीनियंट है, लेकिन क्या इफेक्टिव है? देखिए, हमारे शरीर को नेचुरल रिसोर्सेज से जो न्यूट्रिएंट मिलते हैं वो ज्यादा अब्जॉर्ब होते हैं, इसीलिए तो डाइजेस्टिव सिस्टम बना है। और गोली का क्या है? गोली तो गोली है, जितनी स्पीड से अंदर जाएगी उतनी स्पीड से निकल भी जाएगी। हाँ, तो फिर आप ऐसा कीजिए ना, जिस डॉक्टर ने ये सब लिख के दिया है आप उन्हीं से पूछ लो ना, मुझसे क्यों बहस कर रहे हैं? हाँ ये सब डॉक्टर ने ही रेकमेंड किया है। मीरा, अगर तू डॉक्टर को पूछोगी कि क्या मुझे सप्लीमेंट की जरूरत है तो वो मना थोड़ी ना करेगा। आप मुझे बताइए, हमारे टाइम होती थी ये सप्लीमेंट्स की गोलियां? नहीं ना। आपने कितनी गोलियां खाई थी अभिमन्यु के टाइम पे? तंदुरुस्त बच्चा पैदा किया है ना। और आप भी मेंटली और फिजिकली एकदम फिट हो कि नहीं? अब देखिए, आजकल हर चीज में मिलावट है उर्मिला जी, हर चीज एडल्ट्रेटेड है, हर चीज अशुद्ध है, तो फिर खाने से क्या होने वाला है? गोलियां तो लेनी पड़ेगी। तो फिर कुछ भी मत खाओ। कमाल आहे मीरा, तू कधीच काही कसं बोलली नाहीस ग? आता राहू दे ना, या विषयावर नंतर बोलूया। अगं क्या खुसर पुसर चल रही है? भाई तुझे खाना है तो खा, नहीं तो मैं खा लेती हूँ। मम्मी मैं लेती हूँ। तू सच में खाएगी? तू नहीं खाएगी? तू खाएगी? तू नहीं खा रही है? तू सच में खाएगी? तू नहीं खा रही है? एक मिनट आई मम्मी, ये खानी है या नहीं मैं बाद में डिसाइड करूंगी, अभी मैं जा रही हूँ। नहीं बस हो गया। वो खाएगी? नहीं खाएगी। खाएगी? नहीं खाएगी। खाएगी? नहीं खाएगी। मम्मी कुछ मजेदार खाने का मन कर रहा है, कुछ चटपटा, पर समझ में नहीं आ रहा है क्या खाऊं। हाँ, तो पिज्जा, बर्गर, चाट, पानी पूरी, बता क्या मन हो रहा है, मंगवा देती हूँ। अरे बाहर का क्यों खाना है? मीरा, तू बता क्या खाना है, मैं घर में बना देती हूँ। अरे बनाने को तो हम भी बना सकते हैं, लेकिन इसका मन हो रहा है ना बाहर का कुछ चटपटा खाए। अब घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद कैसे होगा बताइए? एग्जैक्टली। ऑब्वियसली अब घर का खाना तो घर जैसा ही रहेगा ना, बट बाहर के खाने में गली सड़ी सब्जियां डलती है, पता नहीं कौन सा ऑयल यूज करते हैं। अभिमन्यु, तुम ही बताओ, ऐसे टाइम पे कौन सा खाना खाना चाहिए? घर का शुद्ध खाना या बाहर का बेकार खाना? Ladies and gentlemen, your captain from the flight deck. We are passing into an area of turbulence. I request you to return to your seats and fasten your seat belts. Thank you. आप इसमें अभिमन्यु को क्यों घसीट रही हैं? आप है ना, पता नहीं इस बात को कहाँ के कहाँ ले जा रही है। हम कोई रेहड़ी से थोड़ी मंगवा रहे हैं, हम अच्छे होटल से मंगवा रहे हैं। अब जिसे खाना है उसे डिसाइड करने दीजिए ना कि उसे कहाँ से खाना है। हाँ, अब तू ही बता। मैं? हाँ। अरे तू बिना डरे बोल ना। अगर तुझे घर का खाना है तो अपनी आई को बोल, वो बना देगी। और अगर तुझे बाहर का खाना है तो अपनी माँ को बोल, वो मंगवा देगी, है ना? अब मेरे पास एक अच्छा आइडिया है मेरा। मैं काम करता हूँ ना, ऋषि रोहिणी के घर जाकर बेबी से कुछ अच्छा सा बनवा लाता हूँ। घर का घर, बाहर का बाहर। आई लव दिस आइडिया। है ना आई? है ना माँ? देख लो जो तुम्हें ठीक लगे। अभिमन्यु, जी आई। इधर आओ। हाय। अरे तुम्हारे कमरे में देखा कार्टन भर के पेरेंटिंग पे किताबें हैं, किसकी है? मेरी है, मैंने मंगवाई है। पढ़ने के लिए मंगवाई है ना? हाँ आई। तो पढ़ी? पढ़नी नहीं पड़ी। क्यों? पहले माँ आ गई, अब आप आ गए हो। दोनों के बीच में 4 बच्चों का एक्सपीरियंस है। अब हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? अब तुम अपनी किताब खुद लिख सकते हैं। चिंता तो करनी पड़ेगी ना अभिमन्यु, अब तुम बाप बनने वाले हो, आगे तुम्हें ही सब कुछ संभालना है। और टाइम कैसे निकल जाएगा ना पता ही नहीं चलेगा। देखो, तुम्हारे पास 7 महीने हैं, 7। चक दे मॉम। चक दे? अरे आपने जैसे कहा ना 7 महीने है तुम्हारे पास, 7 महीने। चक दे के शाहरुख खान की याद आ गई मुझे। 70 मिनट है तुम्हारे पास, 70 मिनट। तुम्हें इसमें अपनी जिंदगी की बेस्ट हॉकी खेलनी है।
तो शाहरुख खान की तरह सबको बता दो कि मैं हूं ना। जवान हो, दिल से रिसर्च करो, फिर डिसाइड करो क्या सही है क्या गलत है ना। और हाँ, मम्मी के सामने यस बॉस करना बंद करो। समझ गया आई, मैं किताबें पढ़ना शुरू करता हूँ। सिर्फ पढ़नी नहीं है, अप्लाई भी करनी है। फिर कभी खुशी कभी गम नहीं, सिर्फ खुशियां होंगी। जी आई। हाँ देख बेटा, 118/71। ओके भाई, काहे को ब्लड प्रेशर बढ़ गया है क्या? नहीं, नॉर्मली है। तो अरे मैं दिन में 3 बार देखती हूँ, लॉग रखती हूँ। कल डॉक्टर ने कुछ सवाल पूछ लिया तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। 3 बार क्यों? 1 बार काफी है। ओवर इन्वेस्टिगेट करने की क्या जरूरत है? कुछ चीजें ना बॉडी और माइंड के तालमेल से होनी चाहिए, है ना अभिमन्यु? एक बार काफी है माँ। अरे मीरा, तू ही बताना, घर में बीपी इंस्ट्रूमेंट है, फ्री में हो गया, कुछ पैसे भी नहीं लगे। हाँ आई इट्स ओके ना, वी कैन चेक। अरे पर यहाँ पे बात फ्री और पैसे की हो ही नहीं रही है। यहाँ बात हो रही है जरूरत की। अगर जरूरत नहीं है तो जबरदस्ती क्यों करनी है? अति ना खराब होती है किसी भी चीज की। अति सुंदर बात कही है आपने आई टोटली अग्री विद। अरे क्या एग्री लगा रखा है? मैंने कहा जरूरत है तो है। और वैसे आज है ना 1 बजे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, आप चलो, उन्हीं से पूछ लेना। डॉक्टर के पास क्यों जाना है? कुछ तकलीफ है क्या? मीरा क्या हुआ है? नहीं, जस्ट फॉर यू नो रेगुलर चेकअप एंड स्कैन। लास्ट स्कैन कब किया था तुमने? 15 दिन पहले। हाँ तो फिर से क्यों करना है स्कैन? अरे इतने मिन्नतों के बाद तो मीरा प्रेग्नेंट हुई है, तो हम कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं। बच्चे की ग्रोथ ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है, ये तो देखना पड़ेगा ना। अरे बच्चा है, वो अपनी स्पीड से ही ग्रो होगा ना। और 3 महीने में 1 बार करो स्कैन, अनलेस देयर इज अ प्रॉब्लम। अभिमन्यु का पहला बच्चा है, आप ये समझ क्यों नहीं रही हैं? मीरा का भी तो पहला ही बच्चा है ना, आप समझ ही नहीं रही है। अरे एक मिनट माँ आई, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। मैं तो शांति हूँ, यही कब से बोले जा रही है। गलत को गलत बोलने से जोगड़ेकर डरते नहीं है। और हम चौहान भी ना सच की रक्षा करने से डरते नहीं। अरे प्लीज टाइम आउट। आप लोग अगर इस तरीके से बहस करेंगे तो सच में मीरा का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। प्लीज झगड़ा मत कीजिए। देखिए आज का अपॉइंटमेंट है ना डॉक्टर के साथ, तो चलते हैं, स्कैन भी करवा लेते हैं। और आई, आपको जो भी सवाल पूछना है ना डॉक्टर से प्लीज पूछ लीजिएगा, और उसके बाद जो भी डॉक्टर बोलेगा ना वही फॉलो करेंगे। ओके मीरा? ओके माँ? मेरी तो ओके है ही। ओके आई? ओके डन। प्लीज रिलैक्स। मीरा कम। अरे मीरा, रिलैक्स। देखा देखा? आपने देखा? नो गॉड, पॉसिबल है आप सोचो 3 महीने कुछ 3 महीने नहीं, करते कुछ हैं। नहीं। उगाच करते रहे। बाप रे, आप खुद ही समजायचं या बाईला। आज की बेबी जर्नल में क्या लिखे? क्या लिखे हैं? लिखो कि नानी और दादी के बीच में आज एक बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ। घमासान युद्ध छिड़ने वाला था, लेकिन एन मौके पर तुम्हारे पापा ने आकर सब कुछ डिफ्यूज कर दिया। तुम्हारे पापा सुपर इंटेलिजेंट है, एक फरिश्ता है, सुपर हीरो है। ओ बस मेरे सुपर हीरो। मम्मी के लिए भी तो कुछ लिखवाओ। हाँ, माँ के लिए भी कुछ अच्छा लिखना चाहिए। लिखो कि 2 माओं ने आज एक होने वाली माँ को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन तुम्हारी माँ फिर भी अटल रही। या मैन, दैट वाज समथिंग। मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं सोते टाइम दोनों फिर से ना भिड़ जाए। क्या यार मीरा, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करो ना। पॉजिटिविटी, ग्रैटिट्यूड, मैजिक। तो तुम भी तो कुछ पॉजिटिव लिखवाओ ना। व्हाट इज दिस युद्ध छिड़ने वाला था? ऐसा लिख सकते हैं कुछ कि हाँ, नानी और दादी के बीच में एक कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव डिस्कशन हुआ। वाह क्या बात है, क्या ट्विस्ट दिया है तुमने। बात वही है लेकिन बिल्कुल पर्सपेक्टिव ही बदल दिया। कमाल है। ना? देखो, अल्टीमेटली वो जब पढ़ेगा या पढ़ेगी तो उसके मन में नानी और दादी के लिए इमेज अच्छी होनी चाहिए ना। हाँ ये बात तो सही है। लिखो। अब
तुम्हारी आई से कुछ बात हुई? कितने दिनों के लिए रुकने वाली हैं वो? नहीं, मौका नहीं मिला मुझे। कोई बात नहीं, मैं खुद ही उनसे बात कर लूँगा। ओके? ठीक। ये लीजिए। थैंक यू। वैसे बाबा आते ना तो और भी मजा आता, है ना? हाँ वो तो है। तो कब आ रहे हैं वो? उनका मन नहीं अपनी बेटी से मिलने का? अरे ऑफ कोर्स है उनका मन। वो कह रहे थे कि जब वो मुझे पिकअप करने आएंगे ना तो 2-3 दिन रह जाएंगे यहाँ। परफेक्ट परफेक्ट। वैसे बाबा के प्लान हमेशा परफेक्ट ही होते हैं। तो कब का प्लान बनाया उन्होंने? नहीं, इस विषय में हमारी कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, ओके ओके। तो अगर आपकी बात हो ना उनसे तो आप मुझे बता दीजिएगा। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद ही उनसे पूछ लेता हूँ। वो क्या है ना, बाबा को बैंड्रा का फालूदा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनके आने से एक दिन पहले ही फालूदा लाकर मैं फ्रिज में रख दूँगा। क्या बात है अभिमन्यु, बाबा को बड़ा मिस कर रहे हो या मुझे यहाँ से मिसिंग करना चाहते हो, भगाना चाहते हो मुझे यहाँ से? भाई आप क्या क्या ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? कुछ भी नहीं नहीं, सोच सकते हो, क्योंकि मेरे आने से यहाँ उथल पुथल मच गई है, इसलिए। नहीं 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 आई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे आपका घर है, आपको जब तक रहना है आप आराम से रहिए। अरे मैं, आप कैसी बातें कर रहे हो? वो तो मैं बस अपनी जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ माँ, शायद माँ बुला रही है, मैं आता हूँ। हाँ वेड़ा। बहुत मजा है आज, है ना? फिर से चलेंगे हम लोग वहाँ पे। अरे ये सामान किसका है? हाँ, पता नहीं किसका है, लगता है गलती से डिलीवर हो गया। सोसाइटी ग्रुप में मैसेज करके पूछता हूँ, किसी का सामान तो नहीं आने वाला था। एक मिनट रुक, इसे खोलकर देखते हैं ना, क्या पता हमारी कुछ ज़रूरत का सामान हो इसमें। तो रख लेंगे। अरे कैसी बातें कर रही हो माँ, चोरी करेंगे क्या हम? अरे चोरी कैसे? सामान हमारे घर के अंदर रखा हुआ है, फाइंडर्स कीपर्स। ओ तो इसका जो असली ओनर है उसको फाइंड करके उसको देना पड़ेगा ना, ताकि ही कैन कीप इट। फाइंडर्स कीपर्स, व्हाट वियर्ड लॉजिक। तुम्हें जिसकी तलाश है ना वो घर में ही है। मतलब ये मेरा सामान है। आई, इतना सारा आपका सामान यहाँ क्या कर रहा है? अनिल ने भेजा है, मेरी ज़रूरत का सामान, ताकि मुझे कोई तकलीफ ना हो। अरे साफ साफ बोलिए ना। साफ साफ बात ये है कि मैंने ना उन्हें फ़ोन किया था और पूछा कि क्या आपका फालूदा खाने का मन हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि ज़ुकाम है, नहीं खा पाऊँगा। और ये भी बोला कि जब तक मैं बच्चे की शक्ल नहीं देख लेती वो मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। मतलब अब जब तक मैं बच्चे की शक्ल नहीं देख लेती तब तक आपको मेरी शक्ल रोज देखनी पड़ेगी, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई एम स्टेइंग हियर. आई तू खरंच सांगतेस? हो खरंच? Oh my god! I'm so happy. अब आएगा मजा. है ना अभी? Yeah, that's fabulous. है ना माँ? हाँ हाँ